हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि ये वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, या आप अगर एस्पिरेंट हो तो सिर्फ तैयारी से रिलेटेड नहीं है, बट सबकी अपनी एक कहानी है। हर बच्चा कुछ कहना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसकी दास्तान को, उसके स्ट्रगल को सुने। तो मेरी भी कुछ कहानी है या ओपिनियंस है, मन में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। लेकिन जब तक आप कामयाब नहीं होते हो तो लोग सुनते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ भी नहीं हो तो भी लोग सुनते हैं। अगर आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ती है तो वहाँ पे भी एक स्ट्रगल है सोशल मीडिया पे भी, लेकिन लोग सुनेंगे। तो आज मैं बात करूँगा अपने भारत के बारे में। हम सबको पता है, अभी भारत की बेटियां ने पहला अपना ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, लोगों ने सेलिब्रेट किया। हमने T20 का वर्ल्ड कप मेंस वाला जीता क्रिकेट में, तो लोगों ने सेलिब्रेट किया। अभी हाल ही में हमारा फेस्टिवल दिवाली, दैट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यूनेस्को के इंटैंजिबल हेरिटेज कल्चरल लिस्ट में मतलब नाम आया, पूरे वर्ल्ड में उसको दर्जा मिला एक। तो लोगों ने सेलिब्रेट किया, हमने सेलिब्रेट किया। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट पे बेस्ड एक अवार्ड होता है, वो एक आईएएस ऑफिसर हैं सुप्रिया साहू, तमिलनाडु की, उनको मिला है फॉर हर वर्क इन द इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स, इसलिए उनको मिला है। हम लोग ने सेलिब्रेट किया। बहुत सारी जगह पे हम टॉप कर रहे हैं, नंबर 1 पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स 2023 में ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, कि इंडिया टेक अ स्टेप एंड बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड लेफ्ट बिहाइंड द चाइना। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 60 और 65% भारत में यूथ है। यूथ मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 15 से लेके 60 साल के बीच में पॉपुलेशन भारत में ज़्यादा है। तो सबसे यंगेस्ट कंट्री है, और हमारी भारत कल्चरल से भी रिलेटेड रही है, तो हम सबसे यंगेस्ट हैं, हम सबसे पॉपुलेटेड हैं। इन सब को तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास यूथ है, पोटेंशियल है, पावर है, हमारे पास हिमालयास हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, रेगिस्तान हैं, नॉर्थल प्लेन्स हैं, अरावलीज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब सुनने में यह आता है कि हमारी कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली का EQI पॉल्यूशन टॉप पे है, तब मन में एक संकुचित आता है कि जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा, क्योंकि लोग हैं, लोगों की डिमांड है, फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन भी होगा। हम टॉप पे हैं, दिल्ली सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी और कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड भर में। 193 194 कंट्रीज हैं दुनिया में, वर्ल्ड में और भी ज़्यादा भी होंगे, लेकिन दिल्ली सबसे टॉप पे है। लेकिन इस टॉप के पोजीशन पर पहुंचना खल रहा है। साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स की माने, जो इस समय दिल्ली में रह रहा है, एक दिन अगर कोई दिल्ली में सांस ले ले तो 10 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप समझ सकते हो बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं कितना सफ़र कर रही होंगी। एंड थिंक अबाउट द डिफरेंट पॉडकास्ट टेकन बाय आवर ऑनरेबल पॉलिटिशियंस, स्पेशली द CM of Delhi, regarding the AQI levels, how it is calculated, and what are the government's stance and step towards reducing the pollution। वो सबको सोच के लगता है कि क्या ही है भारत। भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हम UK, जो हम पर कभी राज किया है, ब्रिटेन, उसको पीछे करते हुए हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान को पीछे छोड़ के। बट थिंक अबाउट द एयर पोल्यूशन।
क्या लेवल है। अगर आप इंडेक्स पढ़ते होगे तो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में बहुत लो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एकदम लो है, परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी मैंने एक से देख रहा था कि हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 कंट्रीज हैं, उन पर शोध हुआ, उनको लिस्ट में रखा गया और हमारे भारत की रैंकिंग इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पाकिस्तान, लाओस, वियतनाम ऐसे कुछ 4 कंट्रियों को छोड़ के हम 176 नंबर पर हैं 180 कंट्रीज में जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? ह्यूमन सबसे स्वार्थी ऑर्गेनिज्म है पूरे धरती पर, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं भी स्वार्थी हूँ क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में पोस्टिंग मिले, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चाहे ASO इन MEA हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, CSS हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारी हमारे भारत की नेशनल कैपिटल होने के नाते वहाँ पे हेडक्वार्टर इस बहुत चीज़ों का है, तो लोग वहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। बहुत सारे 1-2 IAS ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोस्ट से कि हम दिल्ली में नहीं रह पाएंगे भाई, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मेहनत करके जॉब पा रहा है तो क्या डिमांड रखेगा कि वो सेफ हो, फाइनेंशियली स्टेबल तो हो जा रहा है, सैलरी आ रही है उसकी महीने में, लेकिन वो सेफ हो, उसकी फैमिली सेफ हो, नॉट ओनली फिजिकली, इन्वायरमेंटली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुख देती है, और सबसे ज़्यादा दुख ये देता है कि जब हम स्टेप्स नहीं लेते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को, जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड कर रहा है, नेता उन्हीं को तो कहते हैं जो लीड करता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी कंस्टिट्यूएंसीज को संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और हो क्या रहा है? वो हमारा ही पैसा ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम कमा कर टैक्स भर रहे हैं, और उनके बंगले बन रहे हैं, रिमोट से उनकी पर्दे खुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पोल्यूशन का क्या है? अभी मैंने अपने व्हाट्सएप पे ऐसे ही स्टेटस डाला कि दिवाली पे पटाखे न दगाएं, बहुत ही ग्रीन दिवाली मनाएं। 1-2 लोग को बुरा लग गया, लिटरली मैंने डाला था। मैं पिछले 3 साल से मैं वैसे भी पटाखे कम दगाता हूँ या बजाता हूँ, जैसा भी आप कहें, मैं नहीं। और सोचिए आप, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि दिवाली के 2 दिन पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया, थोड़ी ठंडक थी, क्योंकि दिवाली थोड़ी ठंडी के मौसम में आती है तो थोड़ा ठंडक था, लेकिन दिवाली के दिन और दिवाली के 2 दिन बाद एक गर्मी सी, अजीब सी गर्मी सी महसूस हुई। तब भी मैंने स्टेटस डाला कि देखा कि मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, अब हो गया, फील हो रहा है। तो एक ने रिप्लाई भी किया, हाँ सही है, बर्निंग द क्रैकर्स ऑन दिवाली इज़ वन ऑफ द बिग इशू। तो सिर्फ दिवाली ही नहीं है, हाँ दिवाली हमारे धर्म से रिलेटेड है, बट दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, उसको हम फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स मान ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी सोच का विषय है। तो चीज़ें ये सब हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा भारत हुआ करता था, आप देखोगे, सॉरी, जो घर की महिलाएं हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सोच हमारी सोच में अंतर है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जैसे कि हमारे घर में जो दादियाँ हैं वो साड़ी पहनती हैं, सबका अपना अपना पहनावा है, मेरे घर में तो लोग साड़ियाँ पहनते हैं, फिर पहनने के बाद उस साड़ी के पहन लिए, अब पहनने लायक साड़ी नहीं रह गई, फट रही है, अब बहुत ज़्यादा टॉर्न हो चुकी है, रंग फीका पड़ गया है, तो लोग उसको रख देते, नहीं पहनते, दूसरी निकाल लेते हैं। लेकिन उस पहनी हुई साड़ी को मैं 10 चीज़ें गिना सकता हूँ कि वो उसका और इस्तेमाल करते हैं। जो बिस्तर होता है, हमारे घर में तो साड़ियों के बिस्तर बने हैं, बुनाई कर के, पोछा बना है,
डिफरेंट एग्रीकल्चर पर्पसेस का इस्तेमाल होता है, मतलब डिफरेंट तरीके से कवर्स बना देते हैं, कुशंस बना देते हैं, तो इतनी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूज़ एंड थ्रो। कुछ खाना है, बाहर गए, 20 रुपए दिए, प्लास्टिक की प्लेट में खाए, प्लास्टिक की चम्मच से खाए, उसको फेंक दिया। और वो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लोग सोच नहीं रहे। इवन मैंने देखा है कि जिस स्टॉल्स में या जहाँ पे भी रोड साइड होटल हैं, जहाँ पे स्टील के बर्तन में खाना दिया जाता है, तो बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं, वो कहते हैं कि प्लास्टिक में दीजिए, पता नहीं कैसे धोया है। बात तो सच है कि सफाई उतनी अच्छे से रोड साइड स्टॉल्स में नहीं होती है, लेकिन आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हो। प्लास्टिक हर एक चीज़ पर है, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है। जो एक पिक्चर आती है ना कि हमारा अर्थ बर्न कर रहा है, मुझे तो वैसे फील हो रही है। मैं लिटरली बताऊँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली पढूँ, क्योंकि मैं एक्सपेरेंट हूँ, और न्यूज़पेपर मुझे अवेयर करता है चीज़ों के बारे में और हेल्प करता है मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। न्यूज़पेपर में आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2022 से वर्ल्ड न्यूज़ में तो रशिया यूक्रेन रहता ही रहता है। कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना पोल्यूशन छोड़ो, मतलब लोगों की जान जा रही है। 2022 से फरवरी रशिया यूक्रेन का कोई ना कोई न्यूज़ रहेगा ही रहेगा। आई एम सो सॉरी। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक किया, तब से उनकी न्यूज़ रहती है। पहलगाम अटैक हुआ तो कुछ महीनों भारत पाकिस्तान की न्यूज़ चली। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की गवर्नमेंट बदल गई, वो भारत आ गई, वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार इंटरिम चल रही है। पहले स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, कई लोग, मतलब 200-300 अप्रॉक्स इतने लोग मारे गए स्टूडेंट्स, और यहाँ वहाँ अभी भी माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, कत्लेआम चालू है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन होने। नेपाल में देखा, एक जेंजी वर्ड है, आपको बता दें, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं लगभग, उनको जेंजीज कहते हैं, मतलब एडवांस बच्चे हैं, एडवांस इन द सेंस कि नई पीढ़ी के बच्चे हैं। जेंजीज का प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, पार्लियामेंट ही जला दिया गया। जब पार्लियामेंट वहाँ तक पहुँचे तो मारे भी गए हुए। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वहाँ भी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, कुछ लोग मरे होंगे। और बता दूँ, म्यांमार में फरवरी 2021 से वहाँ पे मिलिट्री का रूल है, आए दिनों हॉस्पिटल पे हमला कर दे रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ वो रहते हैं प्रोटेस्टर्स, वहाँ पे हमला हो जा रहा है। हर जगह से तबाही तबाही। और हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो अलग ही है, कहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने से हम पर फर्क पड़ता है, हमें वही चीज़ ज़्यादा पैसा देकर खरीदने पड़ रही है। तो चीज़ें ये हैं कि मैं न्यूज़ कभी कभी पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो पॉजिटिव कुछ दिख जाए। इंडिया में पॉलिटिक्स हर जगह फैली हुई है। राजस्थान में प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चे में दबकर मर गए। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ें हैं। अभी इस बार के मानसून में पूरा पंजाब तबाह हो गया, कि जम्मू कश्मीर तक में आ गया। तो चीज़ें तो बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने को, लेकिन बहुत कुछ है सुधार करने को। मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे अपनी भारतीयता पर गर्व है। मैं भारतीय इंडियन होना महसूस करता हूँ और बहुत गर्व और अदब से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो हमारी कमजोरियाँ हैं, उस पर हमें काम करना है। पोल्यूशन पे काम करना है, पॉलिटिक्स को और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। स्टूडेंट, जब हम कह रहे हैं हम पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया, एंड यूथ सबसे ज़्यादा है, तो यूथ में ह्यूमन रिसोर्स, उनको एजुकेशन चाहिए जिससे कि वो अच्छे से जी सकें, उनके करियर ऑप्शन खुल सके। लोग जिंदा हैं तो बीमार भी पड़ेंगे, तो हेल्थ एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ पे भी काम करना है। तो एक नॉर्मल आदमी की नीड है कि अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छा हेल्थ सर्विसेज मिल जाए। तो इन सब चीज़ों पे काम
चल रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चल रहा है जितनी स्पीड से होना चाहिए, क्योंकि दुनिया, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बहुत मॉडर्न है और चीज़ें उस पेस से नहीं चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, नॉट प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस, नॉट प्रॉपर वॉच डॉग एंड नॉट प्रॉपर पॉलिसीज। एंड पॉलिसीज ही अच्छी नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। जो अच्छी भी पॉलिसीज हैं उनका फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। कोई वॉच डॉग नहीं है कि कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। कुछ सब्सिडीज आ रही हैं, उस पे भी बीच के कुछ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, लोग खा जाते हैं। तो मेरे मन में आज तो इतना ही है कि पॉल्यूशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारे इंडिया को सुधार सकता है। हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड पावर हैं, सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं और 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने की चाह रख रहे हैं। तो हमें चाह रखने से काम नहीं होगा। ये कहा जाता है देयर इज़ अ विल, तो वहाँ पे चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन हमें सही में ग्रास रूट लेवल पर विकास करना है। एक छोटी सोच, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये आवाज़ सिर्फ शहर की गलियों में ही क्यों गूंज रहा है? क्यों गांव के लोग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? गांव के लोग जब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं ना, वो कहाँ डंप कर रहे हैं? उनको तो और भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, इधर उधर फेंक देते हैं। तो कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया, ये सिर्फ शहर में नहीं गूंजना चाहिए, गांव में भी गूंजना चाहिए। और ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप हुई हैं, वो कैसे डेवलप हुई हैं? वेस्ट को गोल्ड माना गया है, उसका इतना इस्तेमाल कर लिया गया है वेस्ट प्रोडक्ट्स का कि हम इतना इस्तेमाल कर लेंगे कि वो एक गोल्ड की तरह नजर आएगा। और भारत में हो ही नहीं रहा है, कचरा आ रहा है, एक जगह डंप हो जा रहा है। तो चीज़ें बहुत ग्रास रूट लेवल पर अच्छी करने की ज़रूरत है। और आई एम positive about India. I feel proud to be Indian, but needs to be work. Being a youth of the nation, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ उठाएं, आवाज़ न उठाएं लेकिन हम काम भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके एनर्जी का कम इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करते हैं। और आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करूँगा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि देयर इज़ एम्पल एंड सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट एनीबडीज ग्रीड। थैंक यू एंड नमस्कार।